हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है संडे मॉर्निंग का है। और रोज़ की तरह मैं उठ गई थी अपने टाइम पर, वही 5 सवा 5 के करीब मैं उठ गई थी। उठ के मैंने ना यहाँ पर नहा कर आ गई हूँ। पाठ भी मैंने कर लिया था। और इसके बाद क्या है, मैं बनाने लगी हूँ चाय। तो हो रहे हैं कुछ यहाँ पर 6 बजे का टाइम हो रहा है, 6 बजने वाले थे। तो चाय बना रही हूँ। जब मैं सुबह बाहर गई ना तो इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना, ऐसे लग रहा था जैसे बाहर ना कुर्सी निकाल के बैठ जाओ। यानी बाहर से अंदर आने का मन ही नहीं कर रहा था। जैसे ठंड की शुरुआत होने लगी है ना, तो हल्की हल्की सी ठंड बाहर महसूस होने लग गई है। पता चलता है कि हाँ अब ठंड स्टार्ट होने वाली है। और अलग सी ना खुशबू आती है हवा में। बताइएगा किसको किसको ऐसे फील होता है। गर्मियों में अलग सी खुशबू आने लगती है हवाओं में, बरसात के स्टार्ट होने से पहले अलग सी खुशबू आती है। तो ना पता चल जाता है कि मौसम चेंज होने वाला है। तो ठंड का ना मतलब सुबह हल्की हल्की सी ठंड थी बाहर और बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस लेकिन काम तो करना ही है ना। अब बच्चों की तो छुट्टी का दिन था, लेकिन मैं अपने टाइम पर उठ गई थी। और फिर क्या होता है ना, अपने टाइम पर उठ जाओ ना, सुबह जल्दी उठ जाओ तो घर के जितने भी काम होते हैं ना सब जल्दी जल्दी निपट जाते हैं, वो भी बगैर किसी टेंशन के। तो अंदर आके पहले मैंने चाय वगैरह तो बना ली थी। जपजी साहिब जी का पाठ मेरे हस्बैंड रोज़ सुबह लगा देते हैं और मैं अपना अलग से करती हूँ और डैड जी अपना अलग से करते हैं। तो सबका अपना है रहता है। मेरे हस्बैंड को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है तो फिर वो मोबाइल पे लगा देते हैं और साथ साथ में सुनते जाते हैं। तो बस ये देखिए वो सब काम मतलब चाय वगैरह का काम निपटाने के बाद आ गई हूँ मैं डैड जी के कमरे में क्लीनिंग करने के लिए। तो ये क्लीनिंग डस्टिंग का काम मेरा रोज़ का रहता है। तो इसी कमरे से मैं स्टार्ट करती हूँ क्योंकि इस टाइम पे डैडी जी वॉक पे गए रहते हैं। तो उनके आने से पहले पहले मैं कमरा पूरा अच्छे से साफ़ कर देती हूँ ताकि उनको भी किसी तरह की दिक्कत ना हो। और मेरा काम भी फिर क्या होता है ना, मेरे को भी टेंशन नहीं रहती और मेरा ये जो हिस्सा है कमरे का सफाई करने का वो मेरा कंप्लीट हो जाता है। तो मैं भी टेंशन फ्री हो जाती हूँ कि डैड जी आ भी जाएंगे तो फिर उसके बाद में मेरे को उनके कमरे में जाके उनको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर मैं अपना दूसरे कमरों की अपना जो काम रहते हैं मेरे, मैं वो करने लग जाती हूँ। तो बस यहाँ ड्रेसिंग टेबल वगैरह अच्छे से साफ़ कर लूँगी। ड्राई फ्रूट डैडी जी ने लिए थे ना, तो अखरोट के कुछ छिलके वगैरह पड़े थे तो वो सब भी मैंने उठा लिए हैं और अच्छे से ड्रेसिंग टेबल को साफ़ कर दिया है। और इसके बाद में क्या है ना, सबसे पहले जो है मैं इसी कमरे में झाड़ू और पोछे का काम करती हूँ। उसके बाद फिर मैं किसी और हिस्से के काम को स्टार्ट करती हूँ। उधर का काम निपटाने के बाद आ गई हूँ मैं हॉल में। अब मैंने करनी है हॉल की डस्टिंग वगैरह, क्लीनिंग वगैरह अच्छे से करनी है। और बेडशीट भी, मुझे यहाँ की भी बेडशीट चेंज करनी थी। और जब मैं ऐसे कर रही थी ना सफाई, तो मेरा खो खो को खेलने का मन कर रहा था। तो वो खेलने के लिए आवाज़ें लगा रहा था कि मम्मा मेरे साथ खेलो। वो ना ऐसे ही करता है जब मैं कोई काम करती हूँ। आपने मेरे पहले के ब्लॉगों में भी देखा होगा, जब मैं काम करती हूँ ना तो वो ऐसे ही करता है। और कुछ ना हुमस टाइप की भी हो गई थी हॉल में क्योंकि सब कुछ बंद था ना, तो उसके लिए फिर मैंने एसी चालू कर दिया था। और बस यहाँ पर जो है ना ये बेडशीट मैंने चेंज कर दी है। तो यहाँ ना काम करते करते मैं कुको के साथ बातें भी कर रही थी। वो खेलना चाह रहा था, उसका मन कर रहा था कि मम्मा मेरे साथ खेले। तो मैं काम कर रही थी तो वो सोच रहा था कि शायद मम्मा मेरे साथ खेल रही है, क्योंकि सुबह के टाइम पे ना वो बहुत ज़्यादा मस्ती में रहता है। आजकल क्या करता है ना, दिन भर वो सोया रहता है
और रात को किसी को भी सोने नहीं देता, वो बहुत ज़्यादा तंग करता है। मेन रमन को और शरण को बहुत ज़्यादा तंग करता है, क्योंकि जब मैं सोई रहती हूँ ना तो ये मेरे पास आने के लिए करता है। तो मैं मेडिसिन लेके सोती हूँ ना तो बच्चे मेरे पास आने नहीं देते हैं, क्योंकि फिर मैं परेशान होंगी करके। तो उन लोग को इतना तंग करता है ना कि 12-1 बजे तक उनको अच्छे से दौड़ाता रहता है। उसके बाद कहीं जाके इसकी जो बैटरी है ना वो लो होती है, तो फिर जाके बच्चे सोते हैं। इतना बदमाश हो गया है, अभी 2-3 दिन से ही ऐसे करने लगा है। तो ये देखिए यहाँ मैंने सोफ़ा साफ़ कर लिया है, और जैसे ही मैं खिड़की साफ़ कर रही थी ना, कोको छलांग मार के नीचे गिर गया था। और सच में मैं इतना डर गई थी ना, मतलब उसे पता नहीं क्या मस्ती चढ़ी, उसे लगा कि शायद वो छलांग मार के मेरे पास आ जाएगा, लेकिन वो सोफ़े के पीछे गिर गया। फिर मैंने उसे उठाकर इधर किया, पहले तो उठ भी नहीं पा रहा था, फिर मैंने उसे उठाया, फिर देखा कहीं चोट तो नहीं लगी, पर उसे चोट नहीं लगी थी। वो उसके बाद भी मस्ती के मूड में था। उसके बाद जो मैंने उसे उठाकर इस साइड किया ना सोफ़े के, उसके बाद वो मेरे पास नहीं आया झाड़ू पोछा करते तक। यानी उसके बाद वो जो भागा है ना तो सीधा बाहर, यानी गिरने के बाद बेचारा सदमे में चले गया था। और सच में मुझे ना बहुत ज़्यादा दुख हुआ था कि अरे कोको तो गिर कैसे गया, और मेरा ध्यान भी नहीं था, नहीं तो मैं उसे रोक देती। मैं अपने काम पे लगी थी, और ये कैमरा लगे होने की वजह से आप लोगों के साथ भी ये चीज़ मैं शेयर कर पा रही हूँ। कोको की मस्तियाँ जो हैं वो मतलब लाइफ टाइम मेरे पास यूट्यूब में ऐसे सेव रहेंगी कि मैं कभी भी चाहूँ तो अपने कोको की मस्तियों को, उसके साथ बिताए पल को मैं देख सकती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कोको के साथ खेलना काम करते करते। तो बस ये देखिए, अब उधर का हिस्सा मैंने साफ़ कर लिया है। अब मैं ना जो इस साइड का हिस्सा है ना, इसे भी साफ़ कर लूँगी। सोफ़े वगैरह मतलब हर एक चीज़ को साफ़ करना, झाड़ना अगर अपनी आदत में शामिल कर लेते हैं ना, तो अपना घर ना कभी भी गंदा नहीं होता है। किसी दिन होता है ज़्यादा तबीयत वगैरह ख़राब हो तो हल्का सा हाथ मार दो, और नहीं भी एक दिन करेंगे ना तो भी घर साफ़ रहता है। तो इसीलिए जब ठीक रहती हूँ तो ये रहता है कि नहीं, करना ही करना है घर को साफ़। तो ये देखिए इधर के सोफ़े भी मैं साफ़ कर रही हूँ। और चाहे कोई भी दिन हो, संडे का दिन हो तो ऐसा नहीं सोचती कि आज संडे है, सबकी छुट्टी है तो चलो मैं सो जाऊँ, नहीं। बल्कि उस दिन ऐसा होता है कि बच्चे एक बार उठ जाएंगे, उनकी छुट्टी रहेगी, तो बस कोई इधर बैठेगा, कोई उधर बैठेगा। तो उनके उठने से पहले खासकर मैं अपने ज़रूरी काम जो हैं वो निपटा लूँ, नहीं तो फिर उनको कहना पड़ेगा बेटा यहाँ से उठो, मैं ये चीज़ साफ़ कर लूँ या ऐसे कर लूँ, तो फिर वो चीज़ ना जमती नहीं है। बच्चे चाहे छोटे हों चाहे बड़े, लेकिन सबके घर में ये चीज़ तो रहती ही है। अब ये देखिए, अब खिड़की वगैरह मैंने अच्छे से साफ़ कर ली है। सारी सफाई करने के बाद ना अब मैंने ये जो टेबल है ना, इसे भी मैंने साफ़ कर लिया है। इस हिस्से को साफ़ करने के बाद मैंने बच्चों का स्टडी टेबल जो है ना वो भी अच्छे से साफ़ कर लिया था। लैपटॉप वगैरह सब चीज़ों को सही करके रख दिया था। अब करने लगी हूँ डाइनिंग टेबल साफ़। वैसे तो साफ़ ही था, पर फिर भी एक कपड़ा मैं ज़रूर मारती हूँ। तो डाइनिंग टेबल भी मैंने साफ़ कर लिया, उसकी कुर्सियों को भी साफ़ कर लिया। और उस दिन से जो मैंने कुर्सियाँ हटाई है ना पीछे से दीवार की तरफ से, तो उसके बाद से मैंने कुर्सियाँ वैसे उस साइड ना लगाई ही नहीं है। जब मैंने आपके साथ ब्लॉग शेयर किया था ना जिसमें पानी बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो उस दिन ना मैंने डाइनिंग टेबल को ऐसे ही रख दिया था। उसके पिछले हिस्से में कुर्सियाँ नहीं रखी थी, तो अभी भी नहीं रखी हैं, वैसे ही मैंने टेबल को रखा हुआ है। तो कुर्सियाँ, 2 कुर्सियाँ तो उस साइड आ गई है, एक अलग से रख दे रही हूँ। तो इससे भी ना मतलब अच्छा लग रहा है। तो और सफाई भी ना, कुर्सियों की सफाई खासकर अच्छे से हो जाती, नहीं तो टेबल के नीचे घुस के कुर्सी साफ़ करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। शोकेस भी देखिए उसके बाद मैंने पूरा साफ़ कर लिया है। वो शोकेस वाला हिस्सा मैं आपको इसलिए नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि वीडियो इतनी लंबी हो जाती है ना, सिर्फ क्लीनिंग से ही इतनी ज़्यादा लंबी हो जाती है, डस्टिंग क्लीनिंग से।
तो फिर इस वजह से ना मैं आपको ये डस्टिंग क्लीनिंग ना बहुत कम आजकल दिखाती हूँ, क्योंकि व्लॉग इससे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। और आजकल मेरी वीडियो जो है ना थोड़ी लंबी हो जाती है, तो जो कि मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मैं थोड़ी छोटी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोग भी इंजॉय करें उस चीज़ को, आप लोग को मज़ा आए उस वीडियो को देखने में। लेकिन मेरा व्लॉग मैं चाह कर भी ना मतलब छोटा बनता ही नहीं है। अब आप मतलब देख रहे हैं कि मतलब वो छोटा कितनी स्पीड में मैंने बढ़ाया हुआ है, उसके बाद में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए, कोशिश करूँगी आगे से थोड़ा सा छोटा व्लॉग बनाने की। तो यहाँ पर ना फिर मैंने झाड़ू भी लगा लिया था, हॉल में पोछा भी लगा लिया था, और आ गई हूँ बेडरूम में। तो आजकल हम बेडरूम में ही सोते हैं। तो बेडरूम में सोने से क्या होता है ना कि मतलब मेरा जो हॉल का काम है ना, वो हॉल जो रहता है फिर वो साफ रहता है, बच्चे उतना गंदा नहीं करते। नहीं तो सुबह बच्चे सोए रहते थे ना, तो मुझे पोछा और झाड़ू करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो अभी भी बच्चे कमरे में सोए हुए थे और मैंने पूरा झाड़ू पोछे का काम कर लिया। अब ये देखिए यहाँ कितना अच्छा लग रहा है ना। अब हल्की हल्की धूप भी निकल गई थी, और पता नहीं हमारे पपीतों को क्या हुआ है, ना वो पक रहे हैं ना कुछ। रमन भी कह रहा था कि मम्मा ये तो पक ही नहीं रहे हैं। अब देसी पपीते हैं, पता नहीं देखो कब पकेंगे। और फूल देख के गुड़हल के कितने अच्छे लग रहे हैं ना। और बाहर से चिड़ियों की भी आवाज़ आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और पुदीना भी अच्छा खासा फैला हुआ है। तो बस अब मैं आ गई हूँ, लग गई हूँ अपने दूसरे काम में। तो चाय पीने से, मैं इस समय चाय पीने वाली थी, तो चाय पीना था मैंने, तो मैंने सोचा पहले मैं डैडी जी के लिए फ्रूट कट कर देती हूँ, क्योंकि संडे के दिन ना मेरे हस्बैंड 8 बजे के बाद ही आते हैं, जो सुबह मॉर्निंग में जाते हैं तो 5:45 बजे अपना जो जाते हैं ना, तो 8 बजे के बाद ही आते हैं। 8, सवा 8, 8:30 ऐसे हो जाता है। तो संडे को फिर मैं अपना अलग से अकेली चाय पी लेती हूँ। तो मैंने चाय पीने से पहले डैड जी को फ्रूट कट करके दे दिया था, ताकि वो अपने फ्रूट को मतलब खा लें। और उसके बाद फिर मैंने चाय पी ली। चाय पीने के बाद मैं अपने कपड़े चेंज करके आ गई हूँ, क्योंकि ना सुबह जो डस्टिंग वगैरह का काम है ना, मैंने कहा ये सूट पहनकर तो मुझसे नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो सूट है ना ये थोड़ा साइडों से लंबा है। तो ना मुझे बहुत ज़्यादा एकदम गर्मी लगने लग जाती है ना, घुटन टाइप की हो रही थी। तो इसलिए फिर मैंने टॉप और लोअर में मतलब मैंने डस्टिंग वगैरह पूरा काम कर लिया था। तो अब आई है नाश्ते की बारी। तो किचन में बनाने लगी हूँ मैं नाश्ता। तो संडे के दिन ऐसा होता है कि मैं सोचती हूँ कि कुछ अच्छा ही बनाऊँ। तो आज मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी, और सब्जी भी आज मैं दूसरी तरह की बनाऊँगी, और साथ में बनाऊँगी पूड़ियाँ। तो सब्जी के लिए ना मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है कुकर में, और एक तरफ नाश्ते के लिए चाय भी चढ़ा दी थी। इस समय तक बच्चे भी उठ गए थे। तो मतलब तेल गरम हुआ ना, तो अब मैं सबसे पहले मैंने प्याज भी कट कर लिया था, अदरक लहसुन की पेस्ट भी तैयार कर ली थी। तो सबसे पहले प्याज डालूँगी, और साथ में डालूँगी अदरक लहसुन की पेस्ट। और जब ये भुन गया तब मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर, और टमाटर डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मैंने ना कसूरी मेथी उसमें डाल दी थी, कटे हुए आलूओं में ही मैंने कसूरी मेथी डाल दी थी। और मसालों को थोड़े से पानी में भिगो के रख दिया था, जिसमें नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला था। अब मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, और आलू में ही मैंने मिर्ची कट कर दी थी और कसूरी मेथी डाल दी थी। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और पानी थोड़ा सा डालूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी गाढ़ी सब्जी बनानी थी। तो कलर तो बहुत अच्छा आया था, पर रमन ने अपने मोबाइल से मतलब इसके आगे की वीडियो शूट किया ना, तो कलर थोड़ा सा चेंज दिख रहा है, क्योंकि व्हाट्सअप से उसने मुझे भेजा, तो फिर ना थोड़ा सा इसमें कलर का फ़र्क आ गया है। तो साथ में मैं सब्जी बन रही थी, तो साथ में मैं पूड़ियाँ बनाने लग गई थी। तो ये देखिए यहाँ गर्मा गर्म पूड़ियाँ भी तलती जाऊँगी, और कुछ पूड़ियाँ मैंने बेल के रख ली थी। जब तक तेल गर्म होता है तब तक मैं कुछ पूड़ियाँ बेल के रख लेती हूँ। अब फटाफट से पूड़ियों को तलने का काम मैंने शुरू कर दिया है, और जो सब्ज़ी थी वो भी बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई थी। और इस तरह की सब्ज़ी ना मैं तब बनाती हूँ जब थोड़ा सा टाइम रहता है। तो अपन जल्दी उठ जाते हैं तो काम भी टाइम पे होते हैं ना, तो चीज़ों को बनाने में मज़ा भी आता है। मैंने इसके साथ सोचा था कि मैं कोई कुकीज़ वगैरह भी बना लूँगी, लेकिन ना मुझे एडिटिंग का भी काम रहता है ना, तो इस वजह से मैं नहीं बना पाई। लेकिन मैं बहुत जल्द कोई अच्छी सी कुकीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
तो ये देखिए फूली फूली नरम नरम पूड़ियाँ बनकर तैयार हो गई थी और पूड़ियाँ भी मैंने यहाँ बना ली है। सब्जी भी मस्त मज़ेदार सी सब्जी बनकर तैयार हो गई थी और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। मेरे रमन को ना ये ऐसी टाइप की सब्जी ही अच्छी लगती है। साथ में थी सेमियाँ और था अचार। तो ये था हमारा नाश्ता। तो मैंने भी ना सभी के साथ नाश्ता कर लिया था क्योंकि इसके बाद मेरा एडिटिंग का काम शुरू हो जाता है। तो मुझे वीडियो की एडिटिंग भी करनी पड़ती है। मैं अपना काम खुद ही करती हूँ। तो इसके बाद फिर मैं नाश्ता करने के बाद मैंने ना खाना बना लिया था और उसके बाद बस मैं करने बैठ गई थी एडिटिंग। और बस इसमें मुझे ऐसा रहता है, ये चीज़ भी मुझे बच्चों ने सिखाई और नई चीज़ हमेशा ना सीखनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो कोई भी चीज़ सीखने से नहीं कतराना चाहिए। पहले मुझे बहुत डर लगता था कि लैपटॉप में काम कैसे करूँगी, लेकिन अब मैं कर लेती हूँ। तो बस यहीं पे आज मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।